अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत के साथ सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीना बित्तक़वा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर रौनक अफरोज मशाइख़ इज़ाम, अइम्मे कराम, शोराए इज़ाम और तमामी हाज़िरीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपनाह फज़ल है कि उसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास से हमें और आपको इस तरह की पाकीज़ा मजलिस में शिरकत का शरफ अता किया। और अपने नेक बंदों का जिक्र सुनने और सुनाने के लिए हमें ये मौका इनायत फरमाया। जलसों का सिलसिला इस्लाम में इसीलिए शुरू किया गया था कि इसके तवस्सुस से हर अवामुन नास को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचे। लेकिन अगर जलसों का मकसद सिर्फ शोरो गोगा हो जाए, अगर जलसों का मकसद सिर्फ ज़ियारत हो जाए, अगर जलसों का मकसद सिर्फ वाहवाही हो जाए तो जलसे का मकसद पूरा नहीं होता। चूंकि जलसे का मकसद ये है कि हम तक अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हमें ये मौका इनायत हो गया है। और मैं दिल की अता गहराइयों से हदिये तबलीग व तहसीन पेश करता हूँ। सरकार आला हज़रत कॉन्फ्रेंस को इनेकाद करने में तमाम मुआविनीन का और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का और इसके अराकीन का, और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की काविशें, उनकी कोशिशें कबूल फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नति फरतौ, कि ऐ मेरे गुलामों, जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। O my servants, when you cross through the paradise, then take some, कि जब तुम्हारा गुजर जन्नत के बाग से हो तो कुछ खा पी लिया करो, यानी अपनी खुराक ले लिया करो। तो जाहिर सी बात है, जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया होगा
तो सहाबे किराम हैरत ज़दा हुए होंगे कि आका फरमा रहे हैं कि जब तुम जन्नत के बाग से गुजरो तो दुनिया में कैसे हो सकता है कि हम जन्नत देखें। क्या आपको इस पर सरप्राइज नहीं हो रहा कि आका ने फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो कुछ खा पी लिया करो। तो आप बताएं दुनिया में जन्नत के बागात कहाँ हैं? तो जिस तरह आज हम हैरतज़दा हो रहे हैं, सहाबे किराम ने हैरतज़दा होकर इरशाद फरमाया वमा रियादुल जन्नह या रसूल अल्लाह, कि ऐ अल्लाह के रसूल दुनिया में वो जन्नत के बागात कहाँ हैं कि जब हम वहां से गुजरे तो कुछ खा पी लिया करें। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मजालिसुल ज़िक्र, कि दुनिया में वो जगह जन्नत का बाग हुआ करती हैं जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हुआ। वो जगह जन्नत का बाग हुआ करती है जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है। तो इस वक्त हम जन्नत के बाग में है कि नहीं? इसलिए कि आका ने फरमाया। किसने फरमाया है? हमारे आका ने फरमाया है, हमारे नबी ने फरमाया है। इसलिए इस वक्त हम जन्नत के बाग में। बज़ाहिर इस वक्त हम बेलेलियस रोड पर हैं, बज़ाहिर इस वक्त हम किसी सड़क पर हैं, लेकिन इस वक्त जन्नत के बाग में, इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हमें जन्नत और जन्नत का बाग नजर नहीं आ रहा। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमें दिखवाकर भी मरवा सकता है। अगर अल्लाह चाहे तो हमें दिखाकर मरवा सकता है या नहीं मरवा सकता? अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो हमें दिखवाकर भी मरवा सकता है, लेकिन अगर हमने देख कर माना तो वसीला और जरिया हमारी आंखें बनेगी, और अगर हम सुन कर माने तो हमारा वसीला और जरिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह तबारक व तआला हर बात अपने महबूब से कहलवा कर। तो इस वक्त हम जन्नत के बाग में। अब देखें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुख्तसर सी हदीस में, छोटी सी हदीस में दुनियावी तमाम परेशानियों का हल हमें बता दिया। आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन राइज हो सकता है आपके माइंड में कि इस मुख्तसर सी हदीस में क्या नुस्खा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटी सी हदीस में दुनियावी तमाम परेशानियों का हल हमें दे दिया। इसलिए कि आज हम शिकवे करते हैं, हम शिकायतें करते हैं, हमारे घरों में शिकवे हैं, शिकायतें। हम शिकवा करते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, हम शिकवा करते हैं कि हमारा रिस्क तंग है, हम शिकायत करते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने टोना कर दिया है, किसी तरह की मुसीबत आ चुकी है हमारे घर में। तो इन तमाम परेशानियों और मुसीबतों का हल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें दे दिया कि वो जगह जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वो जगह जन्नत का बाग होती है। तो फिर हम अपने घरों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करेंगे तो हमारे घर जन्नत के बाग बनेंगे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। जब हमारे घर जन्नत के बाग बनेंगे तो फिर जन्नत में कोई जादू नहीं चलता, जन्नत में टोना नहीं होता, जन्नत में कोई परेशानी नहीं होती। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपने घर को, अपनी दुकान को, अपने मकान को कितने वक्तों के लिए जन्नत का बाग बनाएं। अगर अल्लाह का जिक्र और उसके रसूल का जिक्र 10 मिनट करेंगे तो हमारे घर 10 मिनट के लिए जन्नत के बाग बनेंगे। अगर 10 घंटे के लिए करेंगे तो हमारे घर 10 घंटे के लिए जन्नत के बाग बनेंगे। यानी जिक्र का वक्त जिस तरह बढ़ाते चले जाएंगे हमारे घर जन्नत के बाग बनते चले जाएंगे। लेकिन हम इस तरफ नहीं आते, हम इस तरफ नहीं आते। जितने यहाँ हाजिर हैं सबकी ये तमन्ना, ये ख्वाहिश है कि वो जन्नत में जाएं, है कि नहीं? हमारी आरज़ू है कि हम जन्नत में जाएं, लेकिन हम उस तरफ नहीं आ रहे जो काम हमें जन्नत की तरफ ले जाए। हमारे घर में अक्सरियत के साथ वो काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं जो हमें जहन्नम में ले जाने वाले।
मैं फॉर एग्जाम्पल और फॉर इंस्टेंस आपको बता दूं, मिसाल के तौर पर आपको बता दूं कि अगर आपको कश्मीर का सफर करना है, अगर आप जाना चाहते हैं कश्मीर, तो आप मुंबई की ट्रेन पर सवार हो जाएं और मुंबई स्टेशन उतरने के बाद आप शिकवे करने लगे, चिल्लाने लगे, हाय मुझे जाना तो कश्मीर था, मैं मुंबई कैसे आ गया। तो आम सा और सादा सा इंसान भी ये कहेगा, ए नादान, तो अपनी अक्ल का इलाज करवा, अगर तुझे जाना कश्मीर था तो कश्मीर की ट्रेन पर सफर करना था, जब तू मुंबई की ट्रेन पर सफर करेगा तो मुंबई पहुंचेगा, कश्मीर नहीं पहुंचेगा। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो हम क्या करते हैं कि हम जाना चाहते हैं जन्नत, हम जाना चाहते हैं जन्नत में, लेकिन काम वो सर अंजाम दे रहे हैं जो हमें जहन्नम की तरफ ले जाने वाले। तो अगर हम जाना चाहते हैं जन्नत में, तो वो काम हमें सर अंजाम देना होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से होता हुआ हमें जन्नत की वादियों में ले जाए। चुनांचे ये जो मजलिसें होती हैं, जलसों का इनेकाद जो होता है, वो इसीलिए होता है कि इसके जरिए से कुछ सीखा जाए, इसके जरिए से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम तक पहुंचे। अगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम नहीं पहुंच रहा, कुरान का पैगाम नहीं पहुंच रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें नहीं बताई जा रही हैं, तो फिर ये जलसे नहीं होते, अवाम के साथ मजाक अवाम के साथ मजाक हुआ करते हैं। हम किसी पर्सनालिटी को देखने नहीं आते, हम किसी की जियारत की तमन्ना लिए नहीं आते। अलबत्ता ये ठीक है कि उलमाए किराम के चेहरे को देखना भी सवाब है, लेकिन मकसद क्या होना चाहिए कि हम उलमाए किराम को देखें और उलमाए किराम को देखने के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए। This should be our main motive in the jalsas, in the program and in conferences. तो जलसों में शिरकत के बाद ये हमारी मेन मोटिव होनी चाहिए। मैंने कुरान पाक की आय करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो शख्सियतें हुआ करती हैं, जो शख्सियत होती है उसकी जात के दो पहलू होते हैं। एक तो वो खुद उसकी जात हुआ करती है, और दूसरा पहलू जो होता है उसकी सीरत हुआ करती है, उसकी तालीमात हुआ करती है। यानी कोई शख्सियत है तो उसकी जात के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो पहलू हैं। यानी खुद वो जात है और उसके साथ साथ उसकी तालीमात है। अगर हम जात को फॉलो करें और उसकी तालीमात पर अमल ना करें तो हमने उस शख्सियत से मोहब्बत कदम नहीं बढ़ाई। तो हम पर जरूरी है कि हम अगर किसी से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हम पर जरूरी है कि हम उसकी जात से भी मोहब्बत करें और साथ साथ उसकी तालीमात से भी मोहब्बत करें। तो आला हजरत की जात, बुजुर्गाने दीन की जात, उलमाए किराम की जात, अइम्मो मुज्तहिदीन की जात, ये वो ज़वात है जिनकी जात से भी हमें मोहब्बत करनी है और जिनकी तालीमात से भी। चूंकि in this era we are seeing that the many youngsters are inspired from the English speakers. इस दौर में हम देख रहे हैं कि हमारे जो नौजवान हैं वो इंग्लिश स्पीकर से बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा जलसा उन लोगों से खाली है जो पढ़े लिखे का मजमा नहीं हुआ करता। हमारे जलसों में ऐसे लोग शिरकत करते हैं जो सिर्फ कम इल्म है या बिलो एजुकेशन लाइन है, उस तरह के लोग हमारे जलसों में शिरकत करते हैं। लेकिन आप दिल पर हाथ रख के बताएं कि जहां स्टेज होगा, जो दीनी मजलिस होगी, वहां पर दीन का पैगाम पहुंचाया जाएगा या किसी और का पैगाम पहुंचाया जाएगा? दीन का पैगाम पहुंचाया जाएगा। आप बीमार होंगे, आपको चमड़े का प्रॉब्लम है, आपके स्किन पर कोई डिजीज है, तो आप क्या करेंगे? किसी ऐसे के पास जाएं जो चर्म रोग का माहिर हो, यानी जो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, यानी स्किन डिजीज का वो माहिर हो, उसके पास आप जाएंगे। आपको अगर कोई और परेशानी हो तो आपकी कोशिश ये होगी कि हम माहिर के पास जाएं, यानी अगर सीने में दर्द हो रहा है और ये दर्द बराबर हो रहा है तो आपकी क्या कोशिश होगी? किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं जो दिल के अमराज का माहिर हो। आप इसी तरह कोई आम बीमारी में होंगे तो ये कोशिश करते हैं कि हम किसी माहिर के पास जाएं, झोला छाप के पास ना जाएं। तो ये दीनी जलसों का तकाजा है कि दीनी जलसे में बात वही होगी जो मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया के गुलाम
बात चल रही थी कि जलसे के पैगाम क्या हुआ करते हैं, तो दीनी जलसों में आकर हम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनेंगे, कुरान की बात सुनेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सुनेंगे। अब देखें कि इस दौर में जब जिसे कहा जाता है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का दौर है, जाहिर सी बात है जो प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रहा है वो हमारी भी कमी है। हम क्या करते हैं कि वहां से चलकर आगे आ रहे हैं, आगे जगह मिल जाएगी, लेकिन आगे जो लोग पहले से आकर बैठे वो क्या पीछे जाएंगे? तो आप वहीं से दूर से देखें, समाज करें। बात ये नहीं है कि आप करीब से आकर देखें, बात ये है कि आपकी कानों तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पहुंच रही है। जब हुजूर का पैगाम आपकी कानों से, आपकी समाज से टकरा रही है, काफी। बाद में वक्त मिलेगा, आप मुसाफहा करें, आप मुआनका करें, जो करना है करें। तो चूंकि जो मकसद लेकर आप हाजिर हुए, अगर इसके अलावा कोई और मकसद है तो आपको मुबारक हो, लेकिन मकसद यही होना चाहिए कि हम तक वो पैगाम पहुंच जाए जो इस दौर में जरूरी है। तो इस दौर में यंगस्टर्स का क्या कहना, वो बात इस तरह लाकर खड़ी कर देते हैं और आपके सामने रख देते हैं, तो आम सा और सादा सा इंसान जो है परेशान हो जाता है कि ये सुन्नी अपने आप को कहने वाला, अपने आप पर अहले सुन्नत का लेबल लगाने वाला, वो बार बार आला हज़रत का नाम लेता है। चूंकि ये सरकार आला हज़रत कॉन्फ्रेंस भी है, तो कुरान की आयत पर मैं इंशाअल्लाह तफसीरा करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं ताकि आप ये समझें। आई एम ऑल्सो यंग पर्सन, है ना, मैं भी एक नौजवान हूँ, मैं जान रहा हूँ कि इस वक्त की जरूरत क्या है। हम क्या करते हैं कि जलसों में जाए, वाह वाही हमने कर ली, अगर जलसों में जाकर हमने तकरीर समाअत की होगी तो किसी कमजोर इंसान के सामने से आला हजरत पे एतराज करने पर, अहले सुन्नत के मामूलात पर एतराज करने पर, अहले सुन्नत के आमाल पर एतराज करने पर आप जवाब दे दिए। लेकिन हमारा नजरिया क्या है, हम जाते हैं जलसों में, सुनते हैं तकरीरें, बस इसी तरह सुन लेते हैं कि बात आई कान में फिर गुजर गई। लेकिन जब कोई ट्रांसफर हो जाता है, कोई यहाँ से वहां चला जाता है, तो अब वही शख्स आपके सामने हदीस लाकर पेश करता है, वही शख्स आपके सामने कुरान पेश करता है, आप उसका जवाब नहीं दे पाते। लेकिन जरूरी है कि सुने कि हम आला हजरत से मोहब्बत क्यों करते हैं। आला हजरत क्या है? आला हजरत क्या है? नबी है, रसूल है? नहीं। आला हजरत की तालीमात क्या है? हम आला हजरत पर एतराज़ात सुन लेते हैं, फिर जाते हैं मस्जिद के इमाम साहब के पास, वहां पूछते हैं कि फलां शख्स ये कह रहा था। हम किसी आलिम के साथ पास जाते हैं, फलां शख्स ये कह रहा था, तो हम बता दें कि आप आम से और सादे से लोग हैं, आपके सामने एतराज करें तो आप बता दें। क्या बताएं? कि जिस तरह मर्तबा इमाम बाक़िलानी का, जिस तरह मर्तबा इमाम इब्ने हजर अस्क़लानी का, जिस तरह मर्तबा इमाम जलालुद्दीन सुयूती का है, जिस तरह मर्तबा इमाम ज़ैनी दहलान का, जिस तरह मर्तबा इमाम कसाई का है, जिस तरह मर्तबा इमाम और दिगर इमाम मुज्तहिदीन का है, तो इन इमाम मुज्तहिदीन का एहसान है आलम इस्लाम पर। उसी तरह इन इमाम की सब में एक नाम आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि। आप जब फतहुल बारी पढ़ते हैं, आप जब बड़े बड़े इमाम इकराम की तफसीरें पढ़ते हैं, वो किस लिए पढ़ते हैं? आप उनके हवाले देते हैं। तो जब हवाला देते हैं इमाम मुज्तहिदीन का, उसी तरह हवाला मोतबर होता है आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान। तो हम इमाम अहमद रज़ा खान को ना पूज रहे हैं ना उनकी परस्तिश कर रहे हैं, है ना। तो इमाम अहमद रज़ा खान ने अकीदे को बचाया है, इमाम अहमद रज़ा खान ने हमारे बिलीव्स को बचाया है। इमाम अहमद रज़ा की तालीमात पर अमल करते हैं। जब हम उनकी तालीमात को देखते हैं तो इमाम अहमद रज़ा की तालीमात में से जो सबसे बरतर चीज हमें नमूदार होती है, जो सबसे बेहतर चीज नजर आती है, वो हुब्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और आज हर आला हज़रत से मोहब्बत करने वाला अपने सीने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क लिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत सरकार आला हजरत कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह, जिंदाबाद।
कोई आपके सामने एतराज करे तो आप कंफ्यूजन का शिकार ना हो, आप डाउटनेस का शिकार ना हो। आप बिल्कुल बता सकते हैं आपको कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर समझ नहीं आ रहा है, आप अपने उलमाए किराम से कंसल्ट करें। लेकिन बिना उलमाए किराम से कंसल्ट किए हुए अगर आप गलत जवाब देते हैं, यह अहले सुन्नत की कमजोरी हो। तो हमें अपने अकीदे पर बिल्कुल मुतसल्लिब होना चाहिए, बिल्कुल पोख्ता होना चाहिए, किसी डरने की जरूरत नहीं है। कोई आपके सामने आकर ये बता रहा है, मोबाइल निकाला आपको दिखा रहा है, तो आप ये कहें बात तो सही है, लेकिन बताने वाला सही है या नहीं, बताने वाला सही है या नहीं है। इसलिए कि मैं बता रहा था कि आपको हार्ट डिजीज है, आपको आर्टरी की प्रॉब्लम है, तो आप कोशिश करेंगे किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर आपको चमड़े का कोई प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करेंगे हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं। अगर चेहरे की कोई परेशानी है तो कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। हम हर चीज में किसी स्पेशल पर्सनालिटीज को तलाश करते हैं, किसी लिस्ट को तलाश करते हैं, स्पेशलिस्ट को मानते हैं। तो क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन इतना यतीम हो गया है कि आप किसी अरे गैर नत्थु से दीन हासिल करें? आका का दीन इतना यतीम नहीं है, बल्कि अभी भी उलमाए किराम मौजूद हैं। आप आए, उलमाए अहले सुन्नत और हमारे अकाबरीन मुकम्मल जवाब दे चुके हैं, लेकिन फिर भी जरूरत होगी तो हमारे पास उलमाए किराम की एक कसीर तादाद मौजूद है जो आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। तो ये हम पर जरूरी है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। आप देखें कि कोई दुनिया में कोई बात होगी, किसी ने मैन्युफैक्चर कोई कंपनी से कोई एक प्रोडक्ट निकलता है, तो जिसने प्रोडक्ट तैयार किया वही बता सकता है कि ये प्रोडक्ट कितना फायदेमंद है, कितना सूदमंद है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब हमारा खालिक है तो वो सबसे बेहतर बता सकता है कि हमारा मकसूद, हमारी मकसद तख्लीक क्या है, हमें पैदा किस लिए किया गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नो इंसान को पैदा नहीं किया मगर सिर्फ अपनी इबादत के लिए। यानी हमारी जो तख्लीक हुई है, मकसद तख्लीक जो है, द रीजन बिहाइंड द क्रिएशन है, वो ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह की इबादत करें। लेकिन आप देखें कि इस वक्त लोग फेंके जा रहे हैं, हम मुसलमान हर तरफ से फेंके जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप कोई कपड़ा तैयार करते हैं किसी वेडिंग सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, किसी और सेरेमनी में शिरकत करने के लिए, मकसद क्या होता है कि हम इसे पहनकर उस सेरेमनी में जाएंगे। मकसद यही होता है, मकसद ये होता है कि ये हमारे जिस्म को ढांपेगा। मकसद ये होता है कि हम इसको पहन कर जाएंगे, लोग कहेंगे कि अच्छा लिबास है, ये अच्छा लिबास पहन कर आया है, बड़ा बासलीका शख्स है। लेकिन वही लिबास जब फटने लग जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे उठाकर फेंक दिया करते हैं। यानी जो लिबास हमने बड़ी मोहब्बतों से बनाया था, जो लिबास हमने अपनी पसंद से और अपनी चाहत से बनाया था, जब उसका मकसद खत्म होने लगता है तो हम उसे उठाकर फेंक दिया करते हैं। तो हमारा मकसद तख्लीक ये है कि हम अल्लाह की इबादत करें, और जब मकसद तख्लीक पूरा नहीं होता तो हम हर तरफ फेंके जाते हैं। जब हम फेंके जाते हैं तो क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहीं आंधियां भेजता है, उड़ाकर फेंक देता है, कहीं जलजले बर्पा करता है, दबाकर फेंक देता है, कहीं बिजलियां फेंकता है, जलाकर फेंक देता है, कहीं सैलाब लाता है, बहाकर फेंक देता है। तो आज हम हर तरफ फेंके जा रहे हैं। वो क्यों फेंके जा रहे हैं? इस वजह से फेंके जा रहे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस लिए हमें पैदा फरमाया था वो मकसद हम पूरा नहीं कर रहे। हमारा मकसद तख्लीक है अल्लाह की इबादत करना, लेकिन हम रोजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना। हर आदमी की ख्वाहिश है कि मेरे पास इतना माल आ जाए, मेरे पास इतनी दौलत आ जाए, मैं इतना कमा लूं। इसीलिए तो भाई भाई की जमीन मार रहा है, इसीलिए तो बहन की जमीन छीनी जा रही है, इसीलिए तो लोगों का माल लूटा जा रहा है, हड़पा जा रहा है। क्यों? ताकि गरीबी मुफलिसी हमारे घर ना आए। लेकिन आप देखें, ये जिम्मेदारी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ली है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, मैं रिज़्क़ देने वाला हूं।
लेकिन जो जिम्मेदारी हमारी थी हम उस जिम्मेदारी को पूरी नहीं कर रहे हैं। हम उस जिम्मेदारी को खींचना चाहते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के तख्लीक में से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक में से कोई ऐसा छोटा से छोटा कीड़ा नहीं जिसके जिम्मे करम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का रिज़्क़ ना हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम रोजी की तरफ जा रहे हैं। ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अल्लाह की इबादत करें, हम अल्लाह की परस्तिश करें, लेकिन हम नमाज से दूर हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से दूर हैं। तो जब ये मंजर हमारे सामने आता है तो हम क्या देखते हैं, इस वक्त दुनिया में दो परेशानियां, दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, दो मेन प्रॉब्लम्स हैं। वो क्या है? पहला प्रॉब्लम है भूख का, है कि नहीं, पॉवर्टी का, हंगरनेस का। यानी पूरी दुनिया में हर शख्स परेशान है क्या कि उसके घर गुर्बत ना आए। इसीलिए क्या हो रहा है कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है, इसीलिए दूध में पानी मिलाया जा रहा है, लाल मिर्च में ईंटें पीस कर बेची जा रही है, भाई भाई की जमीन हड़प रहा है, तिजोरियां लोग जमा कर रहे हैं, लोग जखीरा अंदोजी कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कहीं भूख ना आ जाए, कहीं गुर्बत ना आ जाए, कहीं पॉवर्टी ना आ जाए। इसीलिए तो अमेरिका कभी अफगानिस्तान को उजाड़ता है, कभी इराक को उजाड़ता है, कभी इसराइल के साथ मिलकर फिलिस्तीन पर हमला करता है। क्यों करता है? ताकि वो असलहे बेचे और असलहे बेचकर ज्यादा से ज्यादा कमाए, पैसा जमा करे। हर पूरी दुनिया का, पूरे आलम का एक प्रॉब्लम ये है, पॉवर्टी है, हंगरनेस है, यानी वहां पर भूख ना आए। और दूसरा मेन और मेजर प्रॉब्लम वो ये है, अमन का मसला है। यानी आज हर आदमी डर रहा है, डरता है कि हर आदमी दहशत में है। वो बाहर निकलता है तो डरता है कहीं कोई हमला ना कर दे, कहीं कोई उसकी जिंदगी छीन ना ले। पॉकेट में पर्स होता है, बटुआ होता है, लोग उसे छीन कर उसे मार देते हैं, बटुए में से कुछ नहीं निकलता। तो यानी दो मेन और मेजर प्रॉब्लम है, एक भूख का और एक अमन का। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है फलयाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जुइन व आमनहुम मिन खौफ। ऐ लोगों, तुम इस घर के जो रब है उसकी इबादत पर लग जाओ। भूख लगेगी तो रिस्क देना मेरा काम है, डर होगा तो अमन देना मेरा। तो ये जो मेन प्रॉब्लम है उसका हल कुरान पाक में सूरह कुरैश में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें दे दिया। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी ज़िंदगी को कुरान के मुताबिक बनाएं, अपनी ज़िंदगी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक बनाएं। इस दुनिया में भी कामयाबी हमारे लिए है और आखिरत में भी कामयाबी हमारे लिए है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।